डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 17 को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसके देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, इस एक्टिविटी से हम क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटीज़ में हम सीखेंगे और समझेंगे कि फॉलो सिंपल्स रिटन इंस्ट्रक्शन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। हम इस एक्टिविटी में सीखेंगे कि हम कैसे लिखित रूप में या लिखे हुए इंस्ट्रक्शन, हिदायत और निर्देशों को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे उसका पालन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, एक एक करके मैनर में। रिमेंबर अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, कैसे हमको याद रखना है कोई भी रिटन लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को, लिखे हुए निर्देशों को। अब आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि आपको लिख कर दी जाती है। जैसे आपने कोई मैगी का पैकेट लेकर आया तो उसके ऊपर स्टेप्स लिखे हुए होते हैं कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो आपको इस एक्टिविटी में यही सीखना है कि आप कोई भी चीज़ लिखकर आपको दे दी जाए तो आप उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ेंगे और पढ़कर उसको कैसे आप इनएक्ट करेंगे, कैसे आप उसको अमल में लाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, इस एक्टिविटी में टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है, उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो उन्हें इस एक्टिविटी में करना है आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट को ये कहेंगे कि जो टेक्स्ट है तो उसको केयरफुली पढ़े, बहुत गौर से ध्यान लगाकर पढ़े। सेकंड है आस्क स्टूडेंट टू हाईलाइट द स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये कि वो स्टूडेंट से कहेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो तजुर्बा है, प्रयोग है, तो उसके स्टेप्स को हाईलाइट करेंगे। आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ द स्टेप्स, स्टूडेंट से वो कहेंगे कि जो भी स्टेप्स आ रहे हैं तो उसके वो एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाए। अब फ्लो चार्ट क्या होता है तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आस्क स्टूडेंट टू इनलिस्ट द मटेरियल नीडेड, स्टूडेंट से कहे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी मटेरियल ज़रूरी है, नीडेड है, तो उसकी एक लिस्ट बनाएं। मॉनिटर स्टूडेंट्स केयरफुली वेदर दे आर इनलिस्टिंग हाईलाइटिंग द मटेरियल और स्टेप्स, और वो स्टूडेंट को केयरफुली ध्यान लगाकर ध्यान से उनको मॉनिटर करें, उनको देखते रहें कि वो जो भी मटेरियल और स्टेप्स है तो उनकी लिस्ट सही से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब देखते रहें। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आस्क देम टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, टेक्स्ट पढ़ लेने के बाद में उनसे कहे, यानी टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो एक्सपेरिमेंट को करके दिखाए या करे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश है। तो रीड द टेक्स्ट केयरफुली, जो भी टेक्स्ट उनको दिया जाएगा तो उसको वो केयरफुली, उनको गौर से ध्यान लगाकर पढ़ना है। इनलिस्ट द मटेरियल, जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें ज़रूरी है तो उसकी एक लिस्ट बनाएं। हाईलाइट द स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जो भी स्टेप्स हैं तो उसको हाईलाइट करें। ट्राई इट, और उसको ट्राई करें, उसको करने की कोशिश करें। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है। अब हम उसको एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। हाउ टू मेक अ पेपर क्लिप फ्लोट, कैसे आप एक पेपर क्लिप को पानी पर तैरा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल भी है, कैसे ये पॉसिबल है। आप अभी एक पानी के कटोरे लीजिए और उसमें एक पेपर क्लिप को रख के देखिए, वो उसमें डूब जाएंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी पेपर क्लिप को पानी पर तैरा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। विद अ लिटिल थिंग्स वी साइंटिस्ट कॉल सरफेस टेंशन, एक छोटी चीज़ जिसको कि हम साइंटिस्ट कहते हैं सरफेस टेंशन, सतह का तनाव। सरफेस टेंशन क्या होता है, बेसिकली इट मीन्स दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन या सतह का तनाव, एक तरह से इसकी जो मीनिंग होती है वो ये है कि पानी का जो सरफेस होता है, पानी की जो सतह होती है, तो उसके ऊपर एक तरह की चमड़ी होती है, एक तरह की स्किन होती है। वेयर द वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड ऑन टाइट टुगेदर, जहाँ पे के पानी के जो अणु होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसुर होते हैं, तो वो एक दूसरे को जकड़ कर रखते हैं। इफ़ द कंडीशंस आर राइट दे कैन होल्ड टाइट इनफ टू सपोर्ट योर पेपर क्लिप, अगर कंडीशन, अगर हालत सही रही
तो वो एक दूसरे को इतना कसकर पकड़ के रखते हैं कि वो आपकी पेपर क्लिप को सपोर्ट कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। द पेपर क्लिप इज़ नॉट ट्रूली फ्लोटिंग, और जो पेपर क्लिप है तो वो एक्चुअल में सही में तैरती नहीं होती है। इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन, बल्कि वो जकड़ कर रखी जाती है सरफेस टेंशन के ज़रिए या पानी के सतह के तनाव के ज़रिए। मैंने इनसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े सच एज वाटर स्पाइडर, जैसे कि पानी की मकड़ी, यूज दिस स्किन टू वॉक अक्रॉस द सरफेस ऑन ए स्ट्रीम। इसी स्किन को यानी इसी पानी सरफेस टेंशन को इसी पानी की जो चमड़ी है उसको यूज़ करते हैं स्ट्रीम में, पानी के झरने में चलने के लिए। लेट्स ट्राई इट। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाटर सरफेस टेंशन क्या होता है। आप क्या कीजिए कि इसको देखने के लिए एक छोटा सा पानी का कटोरा लीजिए जो बिल्कुल सूखा हो, और उसको धीरे से भरने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको धीरे धीरे भरते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी के जो कटोरे का जो ऊपर का जो सिरा है, जहाँ पे कटोरा ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद भी पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो वही सरफेस टेंशन है कि पानी का जो है सरफेस टेंशन वो खुद पानी को रोक कर रखता है। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होंगी, तो इसी को यहाँ पे सरफेस टेंशन कहा जा रहा है। लेट्स ट्राई इट। अब आपने अभी तक समझ लिया कि वाटर सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। अब हम इसको ट्राई करेंगे। वी नीड क्लीन ड्राई पेपर क्लिप्स। हमको ज़रूरत होगी एक साफ और बिल्कुल सूखी पेपर क्लिप की। टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर की, अ बॉल ऑफ वाटर, पानी का एक कटोरा, एंड ए पेंसिल विद इरेजर, और एक ऐसी पेंसिल जो कि इरेजर के साथ में, यानी पीछे आपने बहुत सारे पेंसिल की देखी हुई कि उसके पीछे इरेजर होता है, रबर होता है, तो उसी तरह की पेंसिल की हमको ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे जितने सामान आ गए तो आप उसको नोट कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। टेक अ बाउल, आप एक कटोरा लीजिए, एंड फिल इट विद वाटर, और उसको पानी से भर दीजिए। फिल द बाउल विद वाटर, और उसको पानी से भर दीजिए। ट्राई टू मेक द पेपर क्लिप फ्लोट, और कोशिश कीजिए कि आप जो पेपर क्लिप है उसको तैराए। नॉट मच लक, हाँ आपका ये पेपर क्लिप नहीं तैर पा रहा है। टीयर अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर अबाउट हाफ द साइज ऑफ अ डॉलर बिल। तो अब आपको क्या करना है कि एक टिश्यू पेपर लीजिए जो कि किसी डॉलर बिल के आधी साइज का हो। अब एक डॉलर बिल कितना बड़ा होता है, तो तकरीबन 10 की नोट के बराबर होता है। तो यानी आप 10 की नोट के आधी साइज का एक टिश्यू पेपर लीजिए। जेंटली ड्रॉप द टिश्यू फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और आपको क्या करना है कि बहुत आराम से धीरे से जो टिश्यू है तो उसको पानी की सतह पर छोड़ना है। जेंटली प्लेस अ ड्राई पेपर क्लिप फ्लैट ऑन द टिश्यू, ट्राई नॉट टू टच द वाटर और द टिश्यू। और फिर क्या करना है कि आराम से धीरे से आपको क्या करना है कि जो सूखी पेपर क्लिप है तो उसको उस टिश्यू पर आराम से छोड़िए, और आपको ध्यान रखना है कि आप पानी को या उस टिश्यू को ना छुए, उसको ना टच करें। यानी जब आप पेपर क्लिप उस पर ड्रॉप करेंगे तो आपको ना पानी को छूना है ना टिश्यू पेपर को छूना है। यूज द इरेजर एंड ऑफ द पेंसिल टू केयरफुली पोक द टिश्यू, नॉट द पेपर क्लिप। अब आपको जो पेंसिल आपने लिए थे जिसके पीछे एक रबर था, तो उसके रबर वाले एंड से आपको क्या करना है कि उस टिश्यू को पोक करना है केयरफुली। पोक करना मतलब उसको उसमें सुराख करने की कोशिश कीजिए रबर वाले हिस्से से, नॉट द पेपर क्लिप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ टिश्यू को पोक करें, ना कि पेपर क्लिप को। अंटिल द टिश्यू सिंक, यहाँ तक के जो टिश्यू है तो वो सिंक हो जाए, डूब जाए। विद सम लक द टिश्यू विल सिंक, कुछ अगर आपका लक आपके साथ में रहा, आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही रहा, तो जो टिश्यू है तो वो डूब जाएगा। एंड लीव द पेपर क्लिप फ्लोटिंग, और जो पेपर क्लिप है तो उसको तैरता हुआ छोड़ देगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे ये एक्सपेरिमेंट करें जहाँ पे बिल्कुल हवा न चले, क्योंकि अगर ऊपर से हवा आएंगी तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका पेपर क्लिप डूब जाए। अगर आपको ये फिर भी आपने ट्राई किया और आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेसफुल हो पाया, तो आप कोई वीडियो उसकी तलाश कीजिए और उसको देख लीजिए। रीड थ्रू द टेक्स्ट अगेन, इस हिस्से में जो टेक्स्ट आया हुआ है तो उसको दोबारा अच्छे से पढ़िए। अंडरलाइन द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन,
और जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, एक दूसरे कागज़ के शीट पर ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाइए दैट शोज द इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर, जो कि हमको इंस्ट्रक्शन को करेक्ट ऑर्डर में बताता हो। ये फ्लो चार्ट क्या होता है तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे देखते रहिए। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, हल शुदा एक्टिविटी, यहाँ पे हमको हल की हुई एक एक्टिविटी दी जा रही है, उसको हमें देखना है। स्टूडेंट इनलिस्ट द मटेरियल लाइक बाउल, स्टूडेंट जो भी मटेरियल यानी इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी मटेरियल ज़रूरी है तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, जैसे कि बाउल। अब बाउल के साथ में आपको क्या क्या ज़रूरी है, कटोरे के साथ में आपको क्या क्या ज़रूरी है, पानी, पेपर क्लिप, टिश्यू पेपर, पेंसिल विद रबर एंड। तो जितनी भी चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। स्टूडेंट हाईलाइट द स्टेप्स एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, स्टूडेंट क्या करेंगे कि जितने स्टेप्स आ रहे हैं यानी इस एक्सपेरिमेंट में पीछे हमको जितने स्टेप्स बताए गए हैं तो उसको हाईलाइट कीजिए और उन हाईलाइटेड स्टेप्स को देखते हुए एक फ्लो चार्ट बनाइए। इट शुड स्टार्ट विद टेक अ बाउल एंड फिल इट विथ वाटर, ये इस तरह शुरू होना चाहिए, यानी जो आपका फ्लो चार्ट है वो कैसे शुरू होना चाहिए तो वो शुरू होना चाहिए टेक अ बाउल एंड फिल इट विद वाटर, के एक कटोरा लीजिए और उसे पानी से भरिए। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज, ये आपका फर्स्ट स्टेज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा फ्लो चार्ट है जो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। आप लोग इसको देखिए, इसके बाद मैं उसको जूम करूँगा तो हम एक एक स्टेप देखते जाएंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे। फ्लो चार्ट यहाँ पे देखिए, पहला स्टेज है, ये पहला स्टेप है फिल द बाउल विद वाटर, जो कटोरा है उसको पानी से भरिए। फिर आगे का स्टेप जो तीर का निशान बता रहे हैं कि आगे का स्टेप हमको ये करना है, ट्राई टू मेक द पेपर क्लिप फ्लोट, हमको जो पेपर क्लिप है तो उसको तैराने की कोशिश करना है। अब राइट साइड में जा रहा है, इफ इट डजंट वर्क, अगर ये काम ना करे फॉलो नेक्स्ट स्टेप्स, तो आगे की स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हो सकता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं पर कामयाब हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पर कामयाब ना हो तो हमको आगे की जो स्टेप्स है तो उसको फॉलो करना है। अब आगे की स्टेप्स क्या है तो तीर का निशान हमको उसकी तरफ ले जा रहा है। आगे के जो स्टेप्स है वो है टीयर अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर अबाउट हाफ साइज ऑफ अ डॉलर बिल, कि आपको एक टिश्यू पेपर लेना है जो कि किसी डॉलर बिल के आधी साइज का हो। इसके आगे का जो स्टेप है वो है जेंटली ड्रॉप द टिश्यू फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कि आपको आराम से धीरे से जो टिश्यू है तो उसको पानी की सतह पर, पानी के सरफेस पर छोड़ देना है। अगला स्टेप है जेंटली प्लेस अ ड्राई पेपर क्लिप फ्लैट ऑन द टिश्यू, के आपको आराम से धीरे से जो पेपर क्लिप है उसको टिश्यू पर छोड़ना है और आपको इस बात की कोशिश करना है कि आप पानी को और उस टिश्यू को ना छुए, उसको टच ना करें। नेक्स्ट स्टेप है यूज द इरेजर एंड ऑफ द पेंसिल टू केयरफुली पोक द टिश्यू, आपको पेंसिल का वो हिस्सा जो कि रबर से, इरेजर से एंड हो रहा है उसको इस बात के लिए यूज करना है कि आप उस टिश्यू को आराम से, केयरफुली, धीरे से आप पोक करें, उसको टच करने की, उसको छेद करने की कोशिश कीजिए। नॉट द पेपर क्लिप, और आपको इस बात की कोशिश करना है कि आप पेपर क्लिप को टच ना करें। अनटिल द टिश्यू सिंक, यहाँ तक के जो टिश्यू है तो वो सिंक हो जाए, डूब जाए। विथ सम लक, कुछ लक के जरिए द टिश्यू विल सिंक, जो टिश्यू है तो वो डूब जाएगा। एंड लीव द पेपर क्लिप फ्लोटिंग, और जो पेपर क्लिप है तो उसको तैरता हुआ छोड़ देगा। तो ये फ्लो चार्ट है जो हमने बनाया, आप उसको देखिए और उसको उसी तरह बनाने की कोशिश कीजिए। आगे है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में हमको बताया जा रहा है कि ट्राई द एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद से करना है फ्लो चार्ट की मदद लिए बगैर। यानी आपको अब ये एक्सपेरिमेंट, आपने इतनी इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर दिया कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो अब आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद से करना है फ्लो चार्ट की मदद लिए बगैर। इवैल्यूएशन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, व्हाट आई सॉ, और मैंने क्या देखा। तो इन दोनों के जो आंसर है मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, इसको आप देखिए और समझिए। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, इसका आंसर है आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लोटिंग अ पेपर क्लिप यूजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, कि मैंने ये किया कि मैंने
पेपर क्लिप को तैरानी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ट्राई किया। पानी के सरफेस टेंशन, पानी के जो सतह का तनाव है, इसका इस्तेमाल करते हुए। आई इनलिस्टेड द मटेरियल यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। मैंने उन मटेरियल की लिस्ट बनाई जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए, तजुर्बे के लिए ज़रूरी थी। एंड प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट फॉर इट, और उसके लिए एक फ्लो चार्ट भी बनाया। एंड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट बाय फॉलोइंग द चार्ट, और फिर उस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की फ्लो चार्ट को या चार्ट को फॉलो करते हुए। तो आपने इस एक्टिविटी में ये किया। व्हाट आई सॉ, और मैंने क्या देखा, तो आंसर इसका आई सॉ दैट वाटर हैज सरफेस टेंशन। मैंने ये देखा कि पानी के एक सरफेस टेंशन होता है, सतह का तनाव होता है। एंड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, वी कैन फ्लोट अ पेपर क्लिप ऑन वाटर, हम एक पेपर क्लिप को वाटर पर तैरा सकते हैं। एंड आई ऑल्सो सॉ, और मैंने ये भी देखा, दैट वी कैन यूज़ मैनी साइंटिफिक रूल्स इन आवर डेली लाइफ। और मैंने ये भी देखा कि हम बहुत सारे साइंटिफिक रूल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड डू व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल, और वो सब कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल दिखता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो रूल्स होते हैं तो उसका हम सही यूज़ करते हुए उसको करके दिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी में दीक्षा वीडियो, ई कंटेंट या QR कोड कुछ नहीं दिया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा, तो लर्न टू फॉलो द स्टेप्स करेक्टली। मैंने ये सीखा कि हम कैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी तजुर्बे, प्रयोग के जो स्टेप्स है तो उसको सही से करेक्टली फॉलो कर सकते हैं। लर्न टू रिकॉल द इंस्ट्रक्शन, मैंने ये सीखा कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन, निर्देश या हिदायत को याद रख सकते हैं। तो आपने इस एक्टिविटी से ये दोनों चीज़ें सीखी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।